कैसे एक वुमेन ने कोरोना पीरियड के अंदर अपने आप को एक अलग स्टेज पर पहुंचाया और उनके किन डिसीजंस और स्टेप्स को इंडिया, अमेरिका और इंग्लैंड के लीडर्स भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी कंट्रीज में, और किस तरह उन्होंने कोरोना पीरियड में अपनी नेम, फेस और फेम वैल्यू को बढ़ाया। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डर्न के बारे में। जैसे ही उन्हें फरवरी में कोरोना के बारे में न्यूज़ मिली और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि एक काफ़ी डेंजरस और हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है कंट्री के लिए, तो उन्होंने इमीडिएट स्टेप्स लिए और अपने मिनिस्टर्स को अवेयर किया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इमीडिएट स्टेप्स ले सकें और सेफ रख सकें अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को। इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिन्हें वर्ल्ड के काफ़ी बड़े लीडर्स भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड में जब 6 केस थे तभी उन्होंने कह दिया था कि किसी भी पर्सन को अगर कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो सेल्फ आइसोलेशन करे। और 20 मार्च आने तक उन्होंने फॉरेनर्स की एंट्री बंद कर दी न्यूजीलैंड में। और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करते हुए 4 लेवल्स बनाए और लेवल 3 को इम्प्लीमेंट कर दिया 23 मार्च को, और टाइम दिया न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन को ताकि वो अपने लिए नेसेसरी आइटम्स कलेक्ट कर सकें, और उन्हें इन्फॉर्म किया कि नेक्स्ट 48 आवर्स में लेवल 4 का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होने जाएगा। और 25 मार्च की रात को ही उन्होंने लेवल 4 का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया पूरे न्यूजीलैंड के अंदर। और इन सब का रिजल्ट ये रहा कि जून लास्ट तक न्यूजीलैंड में कोई कोरोना एक्टिव केस नहीं था। तो दोस्तों, आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इंडिया में लगभग 11.5 लाख केसेस हो चुके हैं और कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं अब भी। और अब तो इंडिया 3rd रैंक होल्ड करता है एक्टिव कोरोना केसेस के मामले में। तो दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट से लैकनेस रह गई और क्या डिफरेंस थे न्यूजीलैंड की पीएम के स्टेप्स में और इंडियन पीएम के स्टेप्स में, इन्हें हम वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि जेसिंडा अर्डर्न को एक एमर्जिंग लीडर बनने में किन डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको जेसिंडा अर्डर्न के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि न्यूजीलैंड की 3rd वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ लोगों को लगता है कि वहाँ की पॉपुलेशन डेवलप्ड है, एजुकेटेड है और इक्वालिटी रखती है मैन और वुमेन में, लेकिन वो अब तक सिर्फ अपनी 3rd वुमेन प्राइम मिनिस्टर को ला पाई है। और जेसिंडा अर्डर्न लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं और जेसिंडा अर्डर्न बेनज़ीर भुट्टो के बाद 2nd वुमेन हैं जिन्होंने पावर में रहते हुए एक बेबी को बर्थ दिया। बेबी को बर्थ देने पर काफ़ी लोगों ने उन पर इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स किए और क्वेश्चन अराइज किए उनकी लीडरशिप पर, और कहा कि वो अब क्या करेंगी, बच्चे को संभालेंगी या देश को। और क्राइस्ट चर्च के टेररिस्ट अटैक ने भी उनके सामने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ खड़ी की। लेकिन इन सब से उभरते हुए जेसिंडा ने दोनों रोल काफ़ी अच्छी तरह प्ले किए और वो रेगुलर इंटरेक्शन करती हैं फेसबुक लाइव के जरिए अपनी कंट्री की पॉपुलेशन से, और पूछती हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है और प्लान्स को डिस्कस करती हैं जो वो कंट्री के वेल के लिए ले रही हैं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह पाती है कंट्री में और लोग उनको फॉलो करते हैं और उन पर बिलीव करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जेसिंडा के स्टेप्स में और इंडियन गवर्नमेंट के स्टेप्स में क्या सिमिलैरिटीज़ थी। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो जेसिंडा और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच है कि वो रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन से। जैसा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मन की बात में डिस्कशन करते हैं और प्लान्स डिस्कस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों गवर्नमेंट के एक्शन में। दूसरी बड़ी सिमिलैरिटी जो इंडिया और न्यूजीलैंड में है वो कि जैसा कि न्यूजीलैंड ने 4 लेवल्स बनाए थे, वैसे ही इंडिया ने अपने 2nd लॉकडाउन में 5 जोन बनाए। ये एरियाज़ को डिवाइड करना काफ़ी सिमिलर सा है, क्योंकि इस तरह आप एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करते हैं कि किस लोकेशन में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस एरिया में आप लोगों को थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी बड़ी सिमिलैरिटी जो दोनों गवर्नमेंट के एक्शन में है कि दोनों ही गवर्नमेंट ने काफ़ी जल्दी एक्शंस लिए। जैसा कि इंडिया में जब सिर्फ 500 केस थे तब पीएम ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया में लॉकडाउन होने जा रहा है, और न्यूजीलैंड में जब सिर्फ 102 केस थे तभी जेसिंडा ने अनाउंस कर दिया था कि लेवल 4 का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होगा 25 मार्च से। चलिए अब देखते हैं उन डिफरेंसेस को जिनके कारण इंडिया में कंटिन्यूसली केस राइज कर रहे हैं और एक हद तक न्यूजीलैंड उन सब केसेस को रोक चुका है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरे ओपिनियन में है कि एक तरफ तो न्यूजीलैंड में 20 मार्च के बाद फॉरेनर्स की एंट्री बंद कर दी, और जबकि इंडियन गवर्नमेंट मिशन लॉन्च कर रही है वंदे भारत मिशन,
जिससे वो फॉरेनर्स को इंडिया में वापस लाएंगे ताकि वो इन्फेक्ट ना हो पाए। मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट का इंटेंशन तो ठीक है कि वो इंडियंस को बचाना चाह रहे हैं पेंडेमिक से, लेकिन गवर्नमेंट शायद इस बात पर ध्यान देना भूल गई कि इससे जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, और कहीं ना कहीं इसी रीज़न के कारण इंडिया में कंटिन्यूसली केस राइज कर रहे हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो दोनों गवर्नमेंट के एक्शन में है कि एक तरफ तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम या सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, तो वो गवर्नमेंट अलॉटेड कोविड सेंटर में जाएगा, जबकि इंडिया में कहा है कि वो होम आइसोलेशन करे। तो इससे उस घर में रह रहे लोगों की जान को भी खतरा है, और कहीं ना कहीं जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके घर वालों की जान पर बनाई है। चौथा बड़ा डिफरेंस जो इंडियन गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को अलग अलग करता है कि एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं किसी भी फंक्शन जैसे मैरिज या फिर किसी की डेथ पर। दूसरा न्यूजीलैंड ने कहा है कि 10 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते किसी भी मैरिज फंक्शन या किसी की डेथ में। एक और डिफरेंस जो दोनों कंट्रीज़ की वर्किंग को अलग बनाता है वो है अपोजिशन पार्टी का रोल। न्यूजीलैंड में भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वहाँ पर भी एक से ज़्यादा पार्टी अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरेशन में किसी भी अपोजिशन पार्टी के लीडर या मेंबर ने करंट गवर्नमेंट और जैसिंडा की गवर्नमेंट पर कोई स्टेप्स नहीं उठाए और कोई आर्ग्यू नहीं किया कि पीएम को ये स्टेप ऐसे नहीं ऐसे लेना चाहिए था। जैसा कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है कि कांग्रेस के लीडर्स और मेंबर्स जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी आए दिन गवर्नमेंट पर उंगली खड़ी करते हैं और कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ये स्टेप गलत लिया, मोदी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मोदी गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, और ना जाने एक दूसरे पर कितने ब्लेम्स लगाते हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये करेक्ट टाइम नहीं है एक दूसरे पर ब्लेम लगाने के लिए, और उन दोनों पार्टी के लीडर्स और मेंबर्स को समझना चाहिए कि ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और एक दूसरे के सपोर्ट से ही वो इस क्रिटिकल और पैंडेमिक सिचुएशन से निकल सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा उन डिफरेंसेस पर जो दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने लिए हैं अपने कंट्री की इकोनॉमी को रीबूस्ट करने के लिए। जैसा कि इंडिया ने 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, वैसे ही न्यूजीलैंड ने इस तरह का पैकेज तो अनाउंस किया ही है। उसके साथ उन्होंने एक नया प्लान अनाउंस किया है जो कि है 4-डे वर्क वीक प्लान। इसके अंडर लोगों को सिर्फ 4 दिन काम करना होगा, जिससे वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख पाएंगे और ज़्यादातर समय अपने घर पर बिता पाएंगे ताकि वो सेफ रह सकें और अपने आप को प्रिवेंट रख सके कोविड-19 के डेंजर से। तो मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे कंट्री की इकोनॉमी तो रीबूस्ट होगी ही, साथ ही लोग एक दूसरे से डिस्टेंस भी मेंटेन रख सकेंगे और प्रिवेंट कर सकेंगे अपने लाइफ और हेल्थ को। दूसरा डिफरेंस जो इकोनॉमी को रीबूस्ट करने में लिया गया है वो कि एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट से पुराने वाले प्लान्स को ही नए एनवेलप्स में डालकर लोगों के सामने पेश किया, जबकि न्यूजीलैंड ने एक्चुअली नए प्लान्स को लॉन्च किया ताकि कंट्री की इकोनॉमी वापस अपनी पेस पर पहुंच सके। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये सारे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और वो पॉइंट्स थे जिन्होंने जैसिंडा अर्डर्न को एक काफ़ी पॉपुलर और एमर्जिंग लीडर बना दिया पूरे वर्ल्ड के सामने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो अवेयर हो सके इंडियन गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के स्टेप्स के डिफरेंस के बारे में और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों गवर्नमेंट के स्टेप्स में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।